वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में एक बार फिर आपको मीर अब्जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। और इससे पहले जब हम आपके साथ मौजूद थे तो हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली हाफिज इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, कादिर भी मेरे साथ मौजूद थे, और हम बात कर रहे थे वुमेन क्रिकेट के ऊपर कि हमारी ख्वातीन ने फाइनली सेमीफाइनल्स के अंदर अपनी शमूलियत की, शामिल हो गई हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से आगे परफॉर्मेंस देती हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अपना लोहा मनवा लें और ट्रॉफी अपने नाम कर लें, जो हमारी अभी तक से पाकिस्तान जो एक मुसलसल शिकस्त का शिकार है वो टैग अपने ऊपर से हटा सकें। और दूसरी जानिब नाज़िर अगर हम बात करते हैं तो आपको बताती चलूँ कि जब खिलाड़ी लाइमलाइट में आते हैं, जब वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, तो आप देखते हैं कि उनकी बहुत सारी चीज़ें भी बाहर आती जाती हैं वक्त के साथ साथ। कभी कोई उनकी पुरानी तस्वीर बाहर आ जाती हैं, कभी उनसे रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, उनके बचपन की फ़ोटोज़, उनके बैकग्राउंड, वो कहाँ से उन्होंने स्टडी कहाँ से किया, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, डिफरेंट चीज़ें सामने आती हैं और वो एक बड़ा खुशाइन सा एक मंजर होता है। तो मैं देख रही थी कि रिसेंटली हमारे एक बहुत ही यानी कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं जो कि क्रिकेटर हैं, उनके बारे में आपको पता चले कि उनकी क्या एग्जैक्टली एक पर्सनल चीज़ बाहर आई है आपके सामने, अभी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो सुबह से दोपहर से हम आपके साथ मौजूद थे और जो एग्जैक्टली एक अभाम था कि जब आईसीसी की मीटिंग होगी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक, तो उसके अंदर इंडिया से रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी किस्म की बायलैटरल सीरीज़ के बारे में बात नहीं हुई, किसी किस्म की इंडिया की पाकिस्तान के जो पाकिस्तान इवेंट होस्ट कर रहा है इसके अंदर शमूलियत होगी या नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। तो जितनी भी खबरें अभी आप देख रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर, डिफरेंट जगह पर आप देख रहे हैं जहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि जी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक जो मीटिंग थी उसमें इंडिया का क्या पैगाम था, इंडिया ने क्या बात की, क्या नहीं, कि कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ और सिर्फ जो बात हुई वो डिफरेंट चीज़ों पर हुई है, लेकिन उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का बजट अप्रूव हुआ, यानी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा। इसी के साथ अगर हम दूसरी बात करें तो वहाँ पर न्यूजीलैंड की बात की जाए या अफगानिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने अपनी शमूलियत का भी यानी कि उसको तस्लीम करते हुए कहा है कि हम भी इसके अंदर शामिल होंगे, जो कि बहुत सारी ऐसी भी खबरें थीं जिसके बारे में पीसीबी कहता है कि अफगानिस्तान ने उनको मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं आएंगे या हम शामिल नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ थी कि अफगानिस्तान अब इंडिया को इतना मान रहा है, इतनी उनकी बात मान रहा है, तो हो सकता है अगर इंडिया नहीं आ रहा तो फिर अफगानिस्तान भी ना आए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबके फेवरेट वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। अभी कुछ देर पहले जब हम आमने सामने थे, हाफिज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तो हमें बात मतलब स्टॉप करनी पड़ी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा था, तो वुमेन क्रिकेट की बात हो रही थी और उन्होंने सेमीफाइनल्स के अंदर अपनी शमूलियत कर ली है। कैसे देखते हैं वुमेन क्रिकेट को कादिर आप? देखिए, वही बात आ गई ना कि पूल उस तरह का बना था हाँ। जिसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। जिस तरह पूल पाकिस्तान, इंडिया का, यूएसए का और उधर बनाया गया था आयरलैंड का, यूएसए में जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें इसीलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो, पाकिस्तान अगर इंडिया से मैच हार जाता है या इंडिया पाकिस्तान से मैच हार जाता है तो पाकिस्तान बाकी टीमों से जीत कर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगा और फिर इनके मैचेस जो हैं वो इनकी इनकी कंट्रीज देखेंगी। तो यही इसी वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान यूएसए से हारा और उसकी वजह से पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर सका। अभी चूँकि ये एक मैच हारी हैं, हाँ। और इंडिया से पहला मैच इंडिया से था, तो इंडिया से वन साइडेड इनको शिकस्त हुई, उसके बाद इन्होंने मैचेस जीतने शुरू किए। बड़ी अच्छी चीज़ है। निदर कप्तान है, हमारी ओपनिंग जो पेयर था उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है आज। गुलफरोज़ा ने, मुनीबा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अल्लाह करे कि सेमीफाइनल भी हम जीतें, और अगर इंडिया से हमारा सेमीफाइनल पड़ता है तो फिर चांसेस मुश्किल है। अदरवाइज़ अगर किसी और टीम से सेमीफाइनल पड़ेगा तो हम फाइनल में ज़रूर जाएंगे, ये मुझे बिलीव है। और निदा डार अच्छी कप्तान है, एग्रेसिव है और तमाम लड़कियों को साथ लेकर चलती हैं। तो ये हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ख़वातीन क्रिकेट में बेंच पाकिस्तान टीम की तरह ही नहीं है। पाकिस्तान मेंस टीम की तरह हमारी वुमेंस टीम का भी यही हाल है। हाँ, हमारे पास टैलेंट सो नहीं है। आप देखें कि लाहौर कॉलेज और किनेड कॉलेज में लड़कियां क्रिकेट में आती हैं और वहाँ से मोस्ट ऑफ द टैलेंट जो है वो ज़्यादा हमें वहाँ से देखने को मिलता है। लेकिन अब लड़कियों का रुझान जो है वो क्रिकेट की तरफ कम होता जा रहा है।
इंस्पिरेशन ही नहीं है। आप जब कादर। आपकी टीम, आपके जो मेंस प्लेयर हैं हाँ। वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर आपका जो बच्चे हैं उनकी भी मोटिवेशन कम हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें देखनी चाहिए। और ख़वातीन क्रिकेट में अभी उनके बजट में भी इजाफा किया है पीसीबी चेयरमैन साहब ने। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनके भी डोमेस्टिक लेवल पर मैचेस हों। जब आप उनके भी डोमेस्टिक लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस करवाएंगे, उनके ए टीम का टूर करवाएंगे, ए टीम के टूर है ही नहीं ख़वातीन के, तो आप जब तक अपनी बेंच मजबूत नहीं करेंगे, अंडर 19 लेवल पर लड़कियों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों की जो टीम है वो इसी तरह ही अगर मगर का शिकार रहेगी। तो पाकिस्तान एशिया कप में देखें जो पिचेस कंडीशन है, जो कंडीशन है वहाँ की, वो सूट करती है पाकिस्तान टीम को। बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान को इवन जो एशिया ममालिक के सारी कंट्रीज़ हैं वो उनको वो कंडीशन सूट करती हैं। तो ट्रैक भी अच्छा है, उसमें रन भी ज़्यादा होते हैं, कभी बॉलिंग जो है वो डोमिनेट करती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि फ़ाइनल तक रसाई हासिल करे। बिल्कुल सही बात। सेमीफाइनल जीते जो भी दाग अभी और से लग फाइनल तक रसाई हासिल करे। हाँ, देखिए एक हमारे साथ टैग लगा है। फाइनल में आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। तो अभी जो है वो बस होप है कि पाकिस्तान टीम अच्छी इसी तरह परफॉर्मेंस करे। आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है लड़कियों ने और एग्जैक्टली हमारे मतलब ओपनिंग जो पेयर है उसने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी उम्दा है। परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है जिस तरह से अब दोपहर में शायद हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि हमारे पास टैलेंट हंटिंग की तरफ हम जा नहीं रहे हैं और टैलेंट है भी नहीं, मतलब नज़र भी नहीं आ रहा। एक होता है कि आपके पास ऑप्शंस होती हैं और किसी की बारी नहीं आ रही। अगर हम मेंस क्रिकेट की तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, डोमेस्टिक में इतने सारे लोग हैं, लेकिन क्या है कि आप उनको उस तरह से उनकी कह लें कि उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनका टैलेंट आप निखार नहीं पाते हैं, उसके बाद आप उन्हें शामिल नहीं कर पाते हैं। तो वुमेंस क्रिकेट के अंदर तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी ये है कि हमें ख्वातीन नज़र नहीं आ रही हैं इस अप्रोच के साथ। खैर अगर बात करें दूसरी जानिब तो कादिर आपको पता है मतलब खिलाड़ी जब पॉपुलर हो जाते हैं या रिटायरमेंट दे देते हैं तो उनकी चीज़ें डिफरेंट बाहर आती हैं और वो बड़ा उनको अच्छा लगता है देखते हुए, बिकॉज किसी ने सोचा नहीं होता कि ये फलां बच्चा जो अभी ये कर रहा है वो कल को क्या स्टार बन जाएगा। तो विराट कोहली मैट्रिक की डिग्री सामने आई और वो यकीनन आपने भी देखी होगी और मुझे देख कर ही अच्छा लगा कि रिजल्ट वॉज नॉट दैट बैड, क्योंकि अगर तो बुरे रिजल्ट्स होते तो वो एक कह लें कि जैसा रोनाल्डो के बारे में कहा जाता है कि वो तालीम याफ्ता उतना ज़्यादा नहीं लेकिन उन्होंने अपने खेल से अपना नाम मनवाया। तो वही है कि बाबर की भी इंग्लिश के ऊपर बहुत तनकीद होती है कि बाबर अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये है कि आपका बल्ला बोलना चाहिए। तो जिस तरह से कादिर आप भी यकीनन स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि उनकी मार्कशीट थी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट परफॉर्मेंसेस थी, बीच में एक आधे सब्जेक्ट में कुछ नंबर थोड़े बहुत कम भी थे। लेकिन ये कि मैं सोच रही थी कि जब ये आई गेस के 2004 में उन्होंने अपना मैट्रिक किया था, आज 2024 है, 20 साल गुजर गए हैं और 20 साल पहले क्या विराट कोहली जानते होंगे कि वो एक वक्त में पूरी दुनिया के अंदर एक पॉपुलर नाम बन सकेंगे। मतलब आप देखिए कि स्पोर्ट्स कैसी चीज़ है कि जो एक इंसान को पूरी दुनिया में मशहूर बना देता है, पॉपुलर बना देता है। मतलब मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें रोनाल्डो गुजरे हैं, तो सलमान खान है और मेरे ख्याल से सलमान खान से रोनाल्डो से पूछा गया कि आप सलमान खान को जानते हैं, नहीं तो वो इतना नहीं जानते थे, लेकिन आई बेट कि वो विराट कोहली को जानते होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया में आपको रिकग्नाइज़ करवाती है और तमाम जब चीज़ें सामने आती हैं पुरानी गुज़श्ता तो अच्छी मेमोरीज आपके सामने आती हैं। तो कादिर क्या 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 फील करते हैं? मतलब देखिए कि सरप्राइजिंग सा मोमेंट होता है कि आप देखिए कभी महसूस नहीं करता कोई शख्स कि यार ये इंसान कल को इतना पॉपुलर हो जाएगा। देखिए इंसान की ना नीयत पे बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब आपकी नीयत अच्छी होगी, आप अपने काम के साथ लॉयल होंगे, आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल होंगे, सिंसियर होंगे, तब आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है, बुलंदियाँ भी देता है और उसको संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत बड़ी बात की है। लोगों के पास पैसा भी बहुत आ जाता है, लोगों के पास फेम भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो उस फेम को संभाल नहीं सके और तकरीबन दिनों में जो है वो उसी तरह नीचे आए हैं जिस तरह उनको फेम मिला था। इसलिए विराट कोहली हो गया, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, रोहित शर्मा हो गया, MS धोनी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, एग्जैक्टली हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वसीम, वकार, ये लोग इनकी मेहनत का सिला मिला, जो ये मेहनत करते रहे हैं ग्राउंड्स में, जो अपने अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहे हैं और उन्होंने संभाला भी है उसको। देखें संभालना, अब देखें कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके पास जिनकी परसेप्शन इस तरह की बन चुकी है कि लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा प्राउडी है, इससे मैंने तस्वीर नहीं लेनी। सही बात है। कई लोग ऐसे होते हैं कि यार लोग उनके साथ घुल मिल जाते हैं और वो स्टार भी उनके साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है, एक इंडियन एक्टर है
जिनके आजकल बड़ा वो गाना हिट हुआ हुआ है। वो देखे ना कि मतलब जो ग्राउंड लेवल से आया होता है ना बंदा, विकी कौशल। हाँ जी, जो बंदा एक ग्राउंड लेवल से आया होता है ना, हाँ, उसको उन चीज़ों का अंदाज़ा होता है। होता है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। हाँ, इंसान कहाँ से आया है नहीं जिस भूलना टाइम चाहिए। पे इंसान जो है वो कहाँ से आया और कहाँ पे पहुँच गया है, तो वहाँ पर जाते टाइम नहीं लगता। इसलिए अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। ये लोग, आप जितने भी लोग मैंने नाम लिए हैं, ये सब हम्बल हैं। ये आप जिनको मिलेंगे, जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, वो आगे से उसी तरह ही अच्छे हंसे मुस्कुराते तरीके से मिलेंगे। बिल्कुल। कई दफ़ा अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, इंसान का माइंड अपसेट होता है, कोई माइंड फ्रेम जो है वो आपका नहीं होता उस टाइम पे प्रेजेंट, तो आप गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन उसको रियलाइज़ होता है बाद में, ऑब्वियसली वो भी इंसान है, कि यार मैंने गलत किया। विराट कोहली की डिग्री निकलने का मामला अब वैसे ही है कि आप वो देखें कि रिटायर तो हो गए हैं, हाँ, लेकिन वो इतना बड़ा प्लेयर है, ये डिस्कशन उसने में। उसने अपना मोराल डाउन नहीं होने दिया कभी हाँ, भी। वो जब परफॉर्मेंस उसकी लैक होती थी, जब वो परफॉर्मेंस डाउन होती थी, तब वो अपने आप को संभालता था, और तब उसके बोर्ड ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने MS धोनी ने बड़ा साथ दिया उनको। एग्जैक्टली। ठीक है, जिस टाइम पे उनके ऊपर जो पीरियड ये वाला चल रहा था, 3 साल का जो स्पेल अरसा था था जिसमें जिसमें विराट कोहली ने परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तनकीद का शिकार रहे हैं। उसमें आपको संभालने वाले वो आप कभी किसी के मुश्किल टाइम पर कभी किसी का सहारा बनेंगे, वो अगर नस्ली हुआ तो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ें देखें, एक फेम मिलता है, फिर उसकी चीज़ें भी निकलती हैं, वो कई चीज़ें खुद भी फ्लोट करवा देते हैं, कई चीज़ें घर वाली फैमिली जो है वो आपकी लगाती है सोशल मीडिया पे, जाहिर तो है, वो ये तो बहुत वायरल हो पर्सनल जाती चीज़ है। है। ये चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, हाँ, क्योंकि पर्सनल आपकी जो मेमोरीज होती हैं, वो आपको बचपन की तस्वीर, हाँ। अब वो बाबर की उठा के देख लें, वो बाइक वाली जो उन्होंने राशिद बाइक में, खान की पिक्चर बहुत। राशिद खान की हाँ, देख पिक्चर्स लें, बहुत आप वायरल जितने भी ये फेमस स्टार्स हैं, इनकी बचपन की तस्वीर देखने का शौक होगा। लोग सर्च हाँ। करते हैं बाबर आजम की नेटवर्थ वैल्यू, बाबर आजम की कार्स, वैसे क्या है? मुझे भी नहीं पता। ठीक है। होगी ऑब्वियसली बिलियंस, नहीं बिलियंस तो नहीं, खैर मिलियंस लेकिन तो अच्छी होंगे। होगी, इतनी होगी कि आई डोंट थिंक सो कि उन्हें मजीद इस चीज़ का लालच हो। हाँ, लेकिन देखें अभी अभी वाला ये सिस्टम है कि इसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलता है बनिस्बतन पहले जो क्रिकेटर्स रह चुके हैं। अब देखें, बाबर आजम कमर्शियल लेने के जो हैं वो करोड़ों रुपए लेते हैं, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम की पोस्ट का, फिर आगे चीज़ें हैं बाकी जो उनके, तो ये पैसा तो बहुत है। अगर आप हाँ, लाइमलाइट में पैसा तो हैं आशिक हो ही और जाता है आप वहाँ पे। अगर कप्तान हैं पाकिस्तान टीम के, तो ऑब्वियसली आपके पास कमर्शियल्स भी हैं, आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स भी आते हैं, आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स ऑफर करते हैं। एक तो आप उनकी चीज़ ले रहे हैं, ऊपर से उनसे पैसे भी ले रहे हैं। तो क्या बात है। ये चीज़ें जो है वो, अब आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें, दुनिया का हाँ। सबसे महंगा एथलीट है, बिल्कुल। जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाने का करोड़ों रुपया लेता है। ठीक है, तो ये विराट कोहली भी करोड़ों रुपया लेता है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आती हैं, और बेशक इसमें कोई शक नहीं होता कि आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलता है। आप बगैर मेहनत के कहें कि मेरे पास आ जाए, वो तो रिज़्क अल्लाह ताला देता है। नहीं, लेकिन खिलाड़ियों की तो लाइफ लेकिन हमसे बहुत डिफरेंट है। ऑब्वियसली देखें, ये इनकी एक माइंडसेट होता है खिलाड़ियों का, जब तक ये लाइमलाइट में होते हैं, इनको फेम मिल रहा होता है, लोग, इनको आदत पड़ जाती है ना। इनको सुबह शाम जब बाहर निकलते हैं तो लोग देख रहे हैं, इनको पहचान रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, इनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, ये आदत पड़ जाती है। और हाँ। जब ये आदत है भी बड़ी नुकसानदेह, जब ये लाइमलाइट से साइडलाइन होते हैं, उस टाइम उसको भी पर कोई adopt उस टाइम पर अपने दिमाग को संभालने वाले भी कई कई खिलाड़ी हैं। हाँ, सही बात है। कुछ खिलाड़ी तो साइको पेशेंट्स हो जाते हैं, कुछ को ये जो है वो एक ख़ास तौर पर एक आ जाता है दिमाग में कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो एक ज़हनी कैफियत उस तरह की बन जाती है कि आपने लाइमलाइट देखा हो, जैसे देखिए, आप अहमद आपने इतना शहजाद की अगर फेम बात देखा हो। करते हैं, मैं ये मतलब इस टॉपिक पर उनकी बात करना बनता नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने भी एक बहुत अरूज का वक्त देखा है। आज जब किसने? वो अहमद शहजाद ने, आज जब वो शामिल नहीं हैं किसी चीज़ के अंदर, तो वो उस चीज़ का उन्हें एग्रेशन आती है उनमें, कि मतलब मैं एक चीज़ की एबिलिटी रखता हूँ, मैं एज एन ओपनर पाकिस्तान टीम की जानिब से खेलता रहा हूँ, लेकिन आज मैं उस टीम में शामिल नहीं हूँ, तो वो कहीं ना कहीं ये देखिए, बात ये आ जाती है। नॉट ओनली फॉर अहमद शहजाद, ये आप कोई भी क्रिकेटर उठा के देख लें, जिसको जो फेम में रहा हो और उसको लोग फिर बाद में उसको वो आदत पड़ गई हो एक दफ़ा फेम में रहने की, और बाद में फिर उस तरह उसको चीज़ें ना मिल रही हों,
तो वो ऑब्वियसली उसके दिमाग में ये चीज़ें चलती तो हैं, सब प्लेयर्स के, सब एथलीट्स के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि हम लोग जो है वो इतने लाइमलाइट में थे, गाड़ियाँ थी, बंगले थे, हाँ। लोग आते थे हमें मिलने, हम ब्रांड्स शूट करने जाते थे, आप कोई मुंह नहीं लगाता। हम्म। तो ये चीज़ें आपको ना ज़हनी तौर पर टॉर्चर करती हैं। बिल्कुल। ये इसका भी एक जो है वो जो अदारे होते हैं जिनके एथलीट्स होते हैं और जो मदर बॉडीज़ होती हैं, उनको भी इनका ना ध्यान रखना चाहिए, इनको संभालना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, या आफ्टर आपने अगर उनको नहीं खिलाना तो आपने उनको शामिल नहीं किया किसी जगह पर भी, तो उनकी मेंटल थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो फिर उसके बाद जो है वो एक उनकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है, फिर उसके बाद अखराजात बहुत हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो एथलीट्स खिलाड़ी हैं। आप ये गौर करें कि 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ 7 एथलीट ऐसे हैं हाँ। जो ओलंपिक्स में जा रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, 25 करोड़ में से 7 एथलीट, और ये हमारे लिए शर्म का और मुकाम है। अगर आप देखते हैं ओवरऑल, मेरे ख्याल से कंपैरिजन मैंने भी देखा था, इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर अगर हम उनका कंपैरिजन देखते हैं तो वहाँ पर आई गेस के मोर देन 1000 एथलीट्स ऑब्वियसली जाते हैं लोग, जाते हैं अपने आप को तैयार करते हैं। आप लोगों ने कभी अपने एथलीट पर ध्यान ही नहीं दिया सिवाय क्रिकेट के, और क्रिकेट का भी ये आलम है कि अब जो है वो क्रिकेट टीम में म्यार उसका क्या म्यार रह एथलीट्स गया। वाला नहीं है। मतलब अगर आप देखते हैं, मैं दोपहर में भी इस बारे में गुफ्तगू कर रही थी, अगर हम बात करें इंडिया किस तरह से अपने मेरिट्स पर खड़ा होता है, तो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या क्योंकि उनके फिटनेस के इश्यूज़ हैं तो वो हम उनको एज ए कैप्टन कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो आने वाले वक्त में अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं तो वो अच्छे, मतलब ठीक है, वी कैन चूज़ हिम एज अ कैप्टन। तो आप ये देखें कि हार्दिक पांड्या की अगर आप फिजिक देखते हैं ना तो वो बहुत फिट हैं। हमारे पूरी इस टाइम मैंने इसका हवाला इस तरह से दिया कि हमारी T20 की पूरी प्लेइंग 11 में उन जैसा फिट प्लेयर नहीं था कोई भी। लेकिन ठीक है, उनकी सेहत अब एक अलग चीज़ है, वो आई थिंक इट्स नेचुरल, कभी डाउन हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है। खुराक का डेफिनेटली वो बहुत ख्याल रखते होंगे, लेकिन अगर आप उनकी बॉडी फिटनेस की बात करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास तो एक भी प्लेयर वैसा नहीं है जो उस लेवल की फिटनेस कायम रखता है। उन्होंने किस तरह से अपने आप को फिट किया, इंजरी के बाद वापस आना एक बहुत बड़ी बात होती है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं, आप जसप्रीत बुमराह को देखें, आप इंग्लैंड से जोफ्रा आर्चर को देखें कि किस तरह से वो मतलब उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया। हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों को पता ही नहीं है, उनका जो दिल करता है वो खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने मेयार, अपने मेरिट्स को भी सेट करना चाहिए। देखिए ये चीज़ें वही आपको मैंने बताया कि इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज़्ज़त दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। और आप ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनकी तरफ से उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से। और हमारे जो एथलीट हैं वो अभी तक यहाँ पर ही हैं, गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो पेरिस है उसका मौसम जो डिफरेंट है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में सख्त गर्मी है, वहाँ पे मौसम डिफरेंट है, वहाँ के वेदर कंडीशन से उनको यूज़ टू होने के लिए उनको भेजना चाहिए था और पहले ट्रेनिंग करवानी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने एथलीट को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो पर्ची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, एक आपको मेरिट पे तमाम एथलीट्स को लाना चाहिए। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं, और फिर आपका अरशद नदीम है। तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ 2 जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। और वो फाइका है एक एथलीट हमारी जो 100 मीटर में जाएगी, जो पाकिस्तान की इस टाइम पर तेज़ तरीन लड़की है। और वो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। यहाँ पंजाब स्टेडियम में खड़े होते हैं, वो गर्मी में यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं। फिर हम उनसे उम्मीदें लगाते हैं कि वो मेडल लेके आए। भाई उनको आप देते क्या हो? आप ना उनका ख्याल रखते हो, ना आप उनकी डाइट का ख्याल रखते हो, ना आप उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखते हो, ना आप उनको अकोमोडेशन देते हो, ना अच्छे तरीके से उनको उनको फ़ायदा पहुँचाते हो फाइनेंशियली तौर पर। तो आप फिर उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? सही बात है। मतलब अगर आपका झंडा थामे वो वहाँ पर जाते हैं तो आप उनको कम से कम इतना तो सहूलियात दो कि आपके लिए वो कुछ तो करें। हाँ, उनकी हिम्मत है कि फिर भी वो कुछ ना कुछ करके, जिस तरह नो बर्ड था कॉमनवेल्थ में लेकर आया, अरशद नदीम लेके आया,
ये इनकी हिम्मत है कि अपने बलबूते पर ट्रेनिंग करते हैं, कोई अपने इनको शौक फॉरेन को कोच अहमियत नहीं देते हुए। मिला। नीरज चोपड़ा वहाँ पर ट्रेनिंग करता है बाहर जाके, बिल्कुल उनको ऐसे ही है। फॉरेन देखिए कोचेस वो हर मिलते हैं। खेल को कादिर सपोर्ट करते हैं। अभी मैं देख रही थी आई गेस के 5 PM हाफिज साहब और सवेरा जी जो हैं वो प्रोग्राम कर रहे थे, और वो आलिया रशीद के साथ उन्होंने जब गुफ्तगू का सिलसिला जारी किया तो आलिया रशीद साहिबा ने कहा कि पीसीबी में यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर मौजू पर बात होती है सिवाय क्रिकेट के। एक तो ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट की, फिर उन्होंने एग्जैक्टली बात, क्योंकि जिस वक्त वो थी वो उन्होंने उस टाइम की बात कोट की, अभी की भी वो चीज़ें डेफिनेटली जानती होंगी। इससे पहले का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं ओडीआई की, तो आप ये देखें कि हमारा इतना इंटरेस्टिंग मैच है एक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का। हमारा अगला मैच यानी साउथ अफ्रीका के साथ है, और उसके बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि हमारे प्लेयर्स के फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे हैं, पैसों की बातें कर रहे हैं। मतलब वो ये है कि एक जो इंटरेस्ट का लेवल है, जो चीज़ें हमें अपने क्रिकेटर्स के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं लैक करती हैं। हर मौजू पर बात होती है, हर चीज़ पर बात होती है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर जब बात आती है तो फिर आप इधर उधर बातों को कर देते हैं, और उसका अंजाम आपने देख लिया कि हमारी आज हम यूएसए से भी हारे बैठे हैं। देखें, आलिया रशीद हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन उनको अगर ये सारी चीज़ें पता थी तो उन्होंने तब क्यों नहीं बोला जब वो इक़्तिदार में थी? ये एक अलग, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर आके बात खत्म हो जाती है कि जब आप ओहदेदारान खुद हम होते लोग हैं। जब उतरते हैं किसी ओहदे से, हमें तभी क्यों याद आता है कि बोलना है? ठीक है, हमने तो जो भी है चीज़ें यहाँ पर हम बोलते हैं। हाँ। आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपको अगर आपने उस टाइम पे नहीं बोला तो फिर बाद में भी ना बोलें। इससे वहाब रियाज ने कहा है कि कहने को बहुत कुछ है, हाँ जी, लेकिन मैं ब्लेम अगर आप गेम का नहीं हिस्सा बोल नहीं सकते बनना तो तब भी ना बोलें और अब भी ना बोलें। तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर मीडिया की कुर्सी सर्व की है। ज़का अशरफ साहब आपको हदायत देते थे तो आप मीडिया को हदायत देती थी। तो खैर उस दौर में क्या कुछ हुआ है, वो वर्स्ट तरीन दौर था पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का। हाँ। जो पाकिस्तान क्रिकेट को जितना तबाह कर सकते थे उन्होंने किया, और पाकिस्तान की क्रिकेट असल जो है वो ज़का अशरफ साहब के दौर में जो है वो बैकफुट पर जानी शुरू हुई। और उसके आफ्टर शॉक्स हम आज उससे भी भुगत पहले रहे हैं। आप परफॉर्मेंस देख लें पाकिस्तान टीम की, वो बेहतरीन थी, लेकिन उनके मशीर जो थे वो गलत मशीर थे, और उनको जो मशवरे मिलते रहे, जो उन्होंने काम किए, जो बाबर आजम की, जो सलमान नसीर साहब के मैसेजेस लीक करवाए, हाँ। ये गलत चीज़ हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में। इससे इंतशार फैला है, और वहीं पर ही कप्तानी की भूख ने जन्म लिया। ऐसे ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके तफरके पड़ने शुरू हुए पाकिस्तान टीम में। तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, आप लोगों को पहले देखनी चाहिए थी। जो अब आप बैठकर टीवी पर बोल रहे हैं, उससे पहले बोलें। यही हमारे साबिक क्रिकेटर्स का हाल है। वो अपनी तमाम तर चीज़ें तब छुपा लेते हैं, जब टीवी पे आकर बोलते हैं उस वक्त पाकिस्तान टीम में तनकीद करना शुरू कर लेकिन देते हैं। क्या करें, जब वो एक चीज का हिस्सा है वो उसको कैसे बुरा कह सकते हैं? फिर उनको ओहदा छोड़ना पड़ेगा। बुरे को जब आप बुरा नहीं कहेंगे, जब आप बुरे को अच्छा कहेंगे, तो बाद में भी आप उम्मीद अच्छे की रखें। लेकिन फिर उसके लिए तो उन्हें ओहदा छोड़ना पड़ेगा। फिर इतना बड़ा दिल लेकर आए। छोड़ें, हाँ, फिर छोड़ें इतना ना, बड़ा दिल क्यों नहीं लेकर आए, छोड़ते? फिर कहें। हवस में क्यों रहते हैं, लालच में क्यों रहते हैं? तब यही क्रिकेटर्स जो आज बैठ के तनकीद के निशाने बना रहे हैं जो हमारी करंट टीम को, जब खुद खेलते थे उस टाइम पे क्या इनको तनकीद अच्छी लगती होगी? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरी किसी को भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन तनकीद वो होनी चाहिए जो आपके फैक्ट एंड फिगर पर पूरी उतरे। आपकी बेबुनियाद बातों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए कि आपका जिसका मुंह उठता है, दिल करता है कि वो तनकीद करना शुरू कर देता है। जो आपके पास फैक्ट्स हैं, जो आपके पास एक फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, वो आप डिस्कस करें क्रिकेटिंग थिंग्स पर, पर्सनल ना हो किसी के साथ। सही। यानी अब आप देखें, अगर मेरी एक दो क्रिकेटर से जब भी बात हुई है, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है कि देखें आज हम बाहर हैं तो जो खेल रहे हैं उनके बारे में उनके खिलाफ बात हो रही है और हमारी तारीफ हो रही है। जब हम खेलते थे हमारे खिलाफ बात होती थी और जो बाहर बैठे थे वो अच्छे लगते थे। तो ये देखिए, जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी भी आई थिंक सो के अपने ही जैसों का मजाक नहीं बनाते हैं, ना उनके बारे में कोई बातें रिवील करते हैं। I'm not talking about the PCB or the people who were there in PCB and who are now right there. लेकिन मैं बात करी उन खिलाड़ियों की जो एग्जैक्टली अपनी चीज़ों को एक तरफ करते हुए दूसरों पर फौरी तौर पर तनकीद का सिलसिला जारी करते थे। लेकिन ये आपका एग्जैक्टली दिखाता है कि आप में कितनी स्पोर्ट्समैनशिप है, क्योंकि आप बीइंग अ प्लेयर ये आप जानते हैं। मुझे याद है कि 2023 में जब इरम हमारे साथ बैठती थी, इरम जावेद, तो वो कहती थी कि आप लोग करते हैं बात कि यार ये कैसी शॉट मारी है, इसने क्या किया। जो वहाँ पे खेल रहा होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि वो बुरा खेले,
और वो उसको पता होता है कि उसको कितने लोग सुन रहे हैं वहाँ पर। तो एक स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर नज़र आती है कि आप एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आप किस तरह से दूसरे खिलाड़ियों को ओन कर रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट किस तरह से दे रहे हैं। बेसिकली जो ये कहा जाता है कि देखिए हम कादिर, आप, मैं, हम तो तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी है वो तो जानता है कि वहाँ पर एग्जैक्टली सिचुएशन क्या होती है और सही वक्त में सही बात करनी चाहिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कादिर, जो आलिया रशीद साहिबा ने जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि पीसीबी में तमाम गुफ्तगू जारी होती है सिवाय क्रिकेट के ऊपर बात नहीं होती है। फिर उन्होंने इसी के साथ साथ मोहसिन नकवी साहब की जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, स्टेडियम्स को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं और फौरी तौर पर डिसीजंस ले रहे हैं, हर चीज़ को मुनासिब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब कादिर, जहाँ इतना काम हो रहा है वहाँ पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है खिलाड़ियों के ऊपर? एक खिलाड़ियों का काम है, खिलाड़ियों का प्रोफेशन है खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि 25 करोड़ अवाम में से 15 रुकनी स्क्वाड ऐलान होता है। बिल्कुल। तो अगर वो 15 रुकनी स्क्वाड ये नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाएगा, डिसोबे करेगा ऑर्डर्स को, मिसबिहेव करेगा, तो फिर वो अपने साथ खुद ज्यादती करते हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान हों या खिलाड़ी हों, कम से कम पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हों। जब वो ग्रीन शर्ट पहन लेते हैं, उनके पास उनको फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज़ाती तौर पे उसको नहीं पसंद या वो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं पसंद। फिर आप ग्राउंड में उतर गए हैं तो फिर ग्राउंड में उतर के आपने एज ए जेल होकर, आपने एज ए टीम होकर खेलना है, तभी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अदरवाइज रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे जो यूएसए से आ रहे, इंडिया से आ रहे, फिर उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप आ रहे। जब दिलों में लालच शुरू हो जाएगा, जब दिलों में कदूरतें शुरू हो जाएंगी, तब आपके रिजल्ट्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को पूरी दुनिया पसंद करती है और इनको चाहिए कि अपने आप को भी पसंद करें और अपनी अनाज से निकलें और पाकिस्तान के लिए सर्व करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। आगे जो मैचेस आ रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें भुला कर पास्ट माजी भूल जाएं और आगे फ्यूचर पे आप जो है ना अपना फोकस करें कि आपने क्रिकेट अच्छी खेलनी है और कैसे खेलनी है, अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। ये जो भी आए होंगे प्लेयर्स ये भी T20 वर्ल्ड कप खेल कर, किसी ने अपनी वीडियो नहीं देखी होनी या किसी ने उनको नहीं बताया होना कि आपने ये गलतियाँ की हैं। एग्जैक्टली सब अपने अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ जो है ना वो मौज मस्ती कर रहे होंगे, टाइम गुजार रहे होंगे और अगली सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये आलम है। जब अपने आप के साथ आप सिंसियर नहीं होंगे तो फिर आपके पास आपकी परफॉर्मेंस भी लैग करेगी, आपके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए ये चाहिए कि ख़ास तौर पर जो आगे सीरीज़ आने वाली हैं, आगे जो टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू हो रही है, फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी है, एग्जैक्टली अपने आप को इतना अच्छा बेहतर कर लें कि दुनिया आपकी तारीफ़ करे और दुनिया तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। मतलब जो बैशिंग आप पर हो चुकी है वो तो अभी चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से दबनी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो मौजू डिफरेंट हो गया ना। अभी तो चैम्पियंस ट्रॉफी ने उसको सारा हाईजैक कर लिया। हाँ। वरना ये सारी चीज़ें, ये सारी बैशिंग अभी तक जारी रहती। यही बिल्कुल सही बात है ना कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं लोग भूलते। हाँ। तो इसलिए शुक्र अदा करें, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें और अपने आप को इतना बेहतर कर लें कि किसी के लिए दिल में नफ़रत ना लाएं और लालच ना करें, हवस ना करें, तो आपके रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, बेहतर आएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कादिर ने कहा बहुत ही वाज़ेह अंदाज में कि आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब हाल गुफ्तगू का जो झुकाव है वो आपकी तरफ नहीं है, उसकी एक रीज़न चैम्पियंस ट्रॉफी है, क्योंकि जिस तरह से जो खबरें रिवॉल्व करती हुई हमारे तक आ रही हैं हम उन पर बात कर रहे हैं और अभी खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों चीज़ों को साथ साथ रखें, लेकिन भूलता कोई कुछ भी नहीं है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्डेड है और वो उस पर बात होगी। इसको एक ही चीज़ ख़त्म कर सकती है और वो आपकी कारकर्दगी है कि आप आगे आने वाले वक्त में चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर किस तरह से अपनी कारकर्दगी को बेहतर करते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत से ऐसे लोग चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से हमारे सामने आए जिनको हम याद करते हैं आज भी, जिन्होंने उसके बाद शायद अपनी वो पोटेंशियल अपना मेंटेन नहीं रख पाए हैं, लेकिन ये कि वो उनका जो टैलेंट था वो चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं हमारे सामने लेकर आए। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्रिकेट टीम को ज़रूरत है कि वो अपने जितने भी आगे इवेंट्स आ रहे हैं उनमें प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रखें और अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दें, ताकि हम भी अच्छे अल्फाज में अपने क्रिकेटर्स के बारे में बात करें। कादिर और मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।